बच्चों आप लोग बोर्ड पर सिंप्लीफिकेशन के दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो और उसमें दो भिन्न अंक हों और उन अंकों को जोड़ा या घटाया या गुणा या भाग किया गया हो या उनके ऊपर स्क्वायर या क्यूब कोई भी जो है इस तरह से घात लगा हो, है ना। तो इनको जो है हम लोग सर्व समीकरणों के आधार पर बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं ये दो क्वेश्चन हमारे किस सर्व समीकरण में बैठते हैं। तो हम लोगों ने जो है दो सर्व समीकरण पढ़ रखी हैं। एक तो पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसके फार्मूले को हम लिखें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। दूसरा सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये तो सबको मालूम होगा। अच्छा, अब इन दो सर्व समीकरणों को यदि हम लोग आपस में जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक, तो देखो इनको यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसको खोल के लिखते हैं a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और प्लस इसको खोल के लिखा जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। अच्छा, अब इनमें देखते हैं जिसके चिन्ह समान है और मान भी समान है, जैसे a और इधर a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, ये आपस में जुड़ गए। a स्क्वायर और a स्क्वायर तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर। इधर देखो ऐसे b है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे 2ab प्लस में और 2ab माइनस में, तो कैंसिल हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। यदि इन दोनों में हम देखते हैं तो दो कॉमन है, दो को यदि आप बाहर निकाल लेते हो तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्व समीकरण a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस कर दें a माइनस b के होल स्क्वायर से तो हमें क्या मिलता है? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब इन्हीं को यदि हम लोग माइनस करके देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी हम उसी प्रकार से खोल के लिखें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab। अच्छा, अब यहाँ पे चिन्ह माइनस लगा है, माइनस से यदि कोई ब्रैकेट खोला जाता तो सारा चिन्ह क्या होता है? बदल जाते हैं, निशान बदल जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको लिखने से पहले इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। अब क्या हो जाएगा? इसको खोल के लिखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब इस ब्रैकेट को हटाया जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अब जो जो कट रहे हैं उनको काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया क्योंकि जो है मान समान होते हुए चिन्ह विपरीत है, ये भी क्या है? कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला है? 2ab और प्लस 2ab। अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो दो दो क्या हो जाएगा? 4ab, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाए a माइनस b के होल स्क्वायर से तो हमें मिलेगा सीधा 4ab। अगर इसी को प्लस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस रूल को जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने में हम लोग प्रयोग करेंगे। देखते हैं, देखो तो यहाँ पे जो है 115 प्लस 117 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस के साथ लिखा है 115 माइनस 117 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं, 115 को हम a मान लेते हैं, ठीक, और 117 को क्या मान लेते हैं, b, है ना। इसका मतलब ये है कि जहां जहां 115 दिखेगा वहां पे a रख देते हैं, और जहां जहां 117 दिख रहा है वहां पे क्या कर देंगे, b रख देंगे, है ना, और सॉल्व किया जाए। ये सारी चीजें हमने मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, देखो 115 मतलब a प्लस 117 मतलब b का होल स्क्वायर प्लस 115 मतलब a माइनस 117 मतलब b का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो 115 मतलब a गुणे 115 मतलब a प्लस 117 मतलब b गुणे 117 मतलब b, है ना। और इस ऊपर वाले जो है अंश में जो मान दिया गया है इसको हम लोग सूत्र के अनुसार सॉल्व किए हैं, और कितना आया है, देखिए ये आया है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो इसका मान हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बटे सेम संख्याओं का भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इन दोनों से ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और सीधा आपका आंसर क्या मिलेगा 2, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरी चीजें देखिए इसमें, यदि हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो इसी प्रकार से 369 को हम a मान लेते हैं और 517 को b मान लेते हैं, ठीक, और इन दोनों को हम लोग इसमें रखते हैं। ये जो माना गया है इसको इस सवाल में पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 369 जो है जहां जहां है वहां पे a हो गया, और 517 को b होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, देखो ये 317 मतलब 369 मतलब a गुणे 517 मतलब b, है ना। और इसको अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आता है 4ab, और नीचे भी कितना है ab से ab कट गया, और सीधा हमारा उत्तर क्या मिल गया 4, ठीक है। तो इस तरह से इन दो सर्वसमीकरणों पे a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर पे सवाल पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट ना पूछकर इन दोनों को जोड़कर इस पे पूछा जाता है ना, और इन दोनों को जो है घटाकर इस जो है फार्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।